बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त लगातार ये कह लीजिए कि चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इसकी तैयारियां भी बड़ी जोरों शोरों से नजर आती है, क्योंकि हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश करती नजर आती है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। अब इस बीच एक तरफ कांग्रेस है जो युवाओं के पलायन का दावा करते हुए यात्रा के जरिए उनकी नौकरी की मांग कर रही थी, तो दूसरी ओर एनडीए की तरफ से नौकरियों का पिटारा खोलने का वादा कर दिया गया। तो हुआ कुछ यूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दावा किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में छाए नौकरियों के मुद्दे के विपक्ष नौकरियों के नाम पर सत्ता पक्ष की घेराबंदी कर रहा था और एनडीए की तरफ से नौकरियों का पिटारा खोलने का वादा कर दिया गया। तो हुआ कुछ यूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा दावा किया। दावा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार राज्य में हर महीने 12 लाख नौकरियां देने पर काम कर रही है। 12 लाख नौकरियों का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा कर दिया कि सरकार हर महीने कितनी नौकरी 38 लाख लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रही है। वैशाली महोत्सव में सम्राट चौधरी ने यह कहा कि 2005 से 2020 के बीच 5 लाख सरकारी नौकरियों का दावा हम करते हैं, यानी कि इतनी नौकरियां दी गई हैं। लगातार देखते आ रहे हो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी 2005 से लेकर 2020 तक बिहार में लगभग 7.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। यहाँ पर कई हमारे नौजवान साथी बैठे हैं। हम आपको स्पष्ट करते हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगले 6 महीने में बिहार का चुनाव भी होने वाला है। 2020 से लेकर 2025 तक एनडीए की सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 में स्पष्ट तौर पर कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। हम आपको स्पष्ट करते हैं कि जब वोट मांगने हमारे साथी आपके बीच में जाएंगे तो 50 लाख हाफ सेंचुरी, 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगी साथियों। और उस बीच वैशाली के समृद्ध इतिहास की तारीफ भी की जाती है सम्राट चौधरी द्वारा। कहते हैं कि ये गौतम बुद्ध और महावीर जैन जैसे महान संतों की पसंदीदा जगहों में शामिल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार वैशाली जैसे क्षेत्रों का धार्मिक पर्यटन स्थल में बदलने के लिए काम कर रही है। अब 10 अप्रैल से शुरू हुए वैशाली महोत्सव का क्योंकि आज आखिरी दिन, इस दौरान में कई सांस्कृतिक और मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में पहले दिन की बात करते हैं, सिंगर बी प्राक ने महोत्सव में परफॉर्मेंस दी और हालांकि उनके कार्यक्रम के दौरान में वीआईपी बॉक्स में खाली सीटें देकर आम लोग घुसने लगे। पुलिस ने उनको रोका तो लोग गुस्सा गए। 500 से ज्यादा कुर्सियां तोड़ दी लोगों ने। इससे आयोजकों की आलोचना भी हुई। और वहीं कल रात बिहार के पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, जहां उन्होंने कहा कि महावीर जयंती के मौके पर वैशाली महोत्सव का आयोजन सौभाग्य की बात है और वैशाली की पवित्र धरती में महावीर जैन 3 बार आए और गौतम बुद्ध के चरण भी यहाँ की धरती पर पड़े। उन्होंने कहा कि सांची का स्तूप पूरे देश में अपनी खास पहचान रखता है। वैशाली महोत्सव को लेकर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम पर सभी लोग गर्व महसूस करते हैं।